उधर भी होता है। ओह शिट। मैंने लाइट पीछे लगाई है और कैमरा मैंने फ़ोन सामने रखा है। अमेजिंग, देख रहे हो मेरी कैमरा स्किल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी 7:30 बज रहे हैं और मम्मी पापा और मेरा भाई अभी जस्ट निकले हैं उज्जैन के लिए। मैं अभी थोड़ी देर और सोऊंगा बिकॉज़ मेरे लिए नींद अभी बहुत ज़रूरी है। कल भी काफ़ी लेट हो गया था सोते सोते बिकॉज़ मैं एडिट कर रहा था व्लॉग, और व्लॉग एडिट करने के बाद सोने में, मतलब मैंने व्लॉग सेव किया एडिट करके एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ। कब सो गया मेरे को पता ही नहीं चला। एनीवेज, मैं अभी थोड़ी देर सोता हूँ 1-2 घंटे और, एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। मैंने सोचा था मैं सोऊंगा लेकिन मुझे भूख लगने लगी तो आई थॉट कि मैं थोड़ा कुछ बना लेता हूँ। तो अभी मैं आटा गूंद रहा हूँ, इससे मैं बनाऊँगा पूरी एंड थोड़ा कुछ भी सब्ज़ी बना लूँगा, मे बी फूल गोभी की और कुछ भी, एंड वो खा के देन आई डोंट थिंक सो सोने का उतना टाइम मिलेगा, बट ठीक है। आई ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट एक 2 घंटे के एक ना छोटे से नैप लेने की कोशिश करूँगा। सो बन गई है मेरी पूरी और सब्ज़ी। ये पूरी एक्चुअली वाइट इसीलिए बिकॉज ये मैदे की बनी हुई है जिसको बंगाली में लूची बोलते हैं। एंड ये मेरी आलू फूल गोभी की सब्ज़ी ड्राई बनाई है मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बस हल्दी नमक थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट क्योंकि रखा हुआ है बना हुआ, तो डाल दो आप किसी में भी। पहले कितना सोचना पड़ता था जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के लिए कि अरे यार कौन लहसुन छिलेगा, कौन अदरक छिलेगा और फिर उसको डालेगा। बट अब जब एक बार में बना हुआ है तो बस जो भी बन पड़े बस डाल दो उसमें। मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद कोशिश करूँगा थोड़ा सा नैप लेने की। गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। सो अभी मैं उठा ही हूँ और मेरे को घर में बहुत सारे काम दिखने लग गए ऑल ऑफ अ सडन। सबसे पहले तो मुझे झाड़ू लगाना है। मैंने मछली को अभी जस्ट खाना दिया है और खुद के खाने की भी तैयारी करनी है। सबसे पहला काम मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के और मेरे जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी वानी दे देता हूँ। उसके बाद खाने की प्रिपरेशन करूँगा। आज दोपहर के लंच में बनाने के लिए मेरे को कुछ एग्जैक्टली समझ आ नहीं रहा था, तो मैंने फ्रिज में एग्स देखी तो थोड़ा अंडा करी बना देता है। बाय द वे मेरी फ्रिज की हालत दिखाऊँ अभी, पूरा फ्रिज अभी भरा हुआ है। केक्स का मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। इतने सारा केक है और मुझे मीठा और केक इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। होपफुली देखता हूँ अगर कोई पड़ोस में बच्चे होंगे तो उनको खिला दूँगा। बाकी ये मैंने रख दिया है गैस पे एग्स। मेरे किचन में एक्चुअली खिड़की नहीं है इसलिए थोड़ा सा लाइट का इशू आता है, बट मैंने उसका भी एक जुगाड़ ढूंढ के रखा है। देखो मेरे पास एक रिंग लाइट रखी हुई थी जिसमें मैं रील्स या शॉर्ट्स बनाता था पहले, तो वो रिंग लाइट जो है अभी मेरे इधर काम आती है। तो एग्स बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट अपने प्लांट्स को पानी दे देता हूँ। प्लांट्स पे पानी दे दिया है। और कल हुआ ये कि कल बारिश का थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने जो कपड़े धोए थे वो मैंने बाथरूम में बस ऐसे ही टांग दी। देखो इनको निकाल के अलमारी में डाल देता हूँ। So there are few things which I want to say is that first of all, जितने लोगों ने भी कल विश किया है मुझे, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर विशिंग मी विद सच अमेजिंग गुड विशेस एंड एवरीथिंग। उधर भी होता है। ओह शिट। ये अलमारी मुझे अभी बहुत इरिटेट कर रहा है फॉर सम रीज़न। इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं इसका हैंडल ये जो भी बोलते हैं इसको पकड़ के खींचता हूँ ये हाथ में ही आ जाता है। लेट मी शो यू वन अनदर जुगाड़ फॉर दिस इज़ वन फोक जिसकी हालत बहुत ख़राब है एंड इसको मैंने अलमारी में ही रख दिया है बिकॉज ये मेरे काम आता है कुछ और करने के लिए, खाने के लिए काम नहीं आता है ये। तो व्हाट आई डू बेसिकली इज इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पे और इसको भी लगाता हूँ यहाँ पे, एंड इससे जो ये स्क्रूज हैं वो मेरे फिक्स हो जाते हैं। सी एंड इट्स फिक्स्ड। देखो एक फोक से इतने फ़ायदे हो सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी जुगाड़ू। मेरा ये जो जुगाड़ू नेचर है ना ये स्टार्ट हुआ लाइक मुझे भी डिस्कवर हुआ व्हेन आई वाज इन इवेंट मैनेजमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट इवेंट मैनेजमेंट के टाइम पे
काफ़ी जुगाड़ लगाता था मैं। काफ़ी सारे काम ऐसे होते थे कि बिना किसी की मदद के और बिना किसी को परेशान किए बहुत सारे ऐसे जुगाड़ों वाले काम करते थे। चलो कपड़े रख दिए हैं। अब जब तक मेरे मेरे नहीं मतलब जो जब तक एग्स बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं राइस बनाने का प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ये मैंने रख दिया अपने राइस और एग्स ऑलमोस्ट बॉईल होने की कगार पे हैं। आज ज़्यादा कुछ बनाऊंगा नहीं क्योंकि कल बहुत हैवी खाना हो गया था वैसे भी बाहर। तो पहले सोच रहा था मैं कि एग करी दाल और कुछ साथ में कुछ बना लूँगा, बट आई वाज लाइक नहीं रहने दो, इट्स ओके। आज सिर्फ एग करी राइस एंड शायद मैं कुछ फ्राई कर लूँगा। मुझे फ्राइड वेजिटेबल्स पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है और चावल के साथ खाने में और भी अच्छा लगता है। अभी ये कद्दू जो है इसको फ्राई करता हूँ। ये दिन जब से मैंने ख़रीदा है मैंने अभी तक फ़ोन को गिराया नहीं है, बट आज शायद उद्घाटन हो सकता था। कद्दू को मैं काट लेता हूँ। बंगाली खाने की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि ये बहुत सिंपल होता है, हेल्दी होता है और डेली खाने के लिए बहुत बेस्ट होता है, बिकॉज डेली आप ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खा सकते हैं। तो जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ था तब मेरे दोस्तों को देख के काफ़ी हैरानी होती थी कि मैं चावल के साथ सब कुछ कैसे खा लेता हूँ, बट दिस इज़ हाउ वी ईट बचपन से ही। मैंने लाइट पीछे लगाई है और कैमरा मैंने फ़ोन सामने रखा है। अमेजिंग, देख रहे हो मेरे कैमरा स्किल्स, देख रहे हो शूटिंग स्किल्स। एक्चुअली पीछे कुछ रखने की जगह ऐसी कुछ मुझे अभी दिख नहीं रही है, बाद में दिख जाएगी, बाद में देख लूँगा। अभी मैंने कद्दू को ऐसे पतले पतले स्लाइसिस काट लिए हैं जिनको मैं फ्राई करूँगा बाद में। बाकी इतना बच गया, इसको रख देता है। ओ मैं तरबूज भी ला के रखा हुआ हूँ और कल मम्मी पापा को भी बोला था मैंने खाओगे क्या, उन्होंने किसी ने खाया नहीं है। एंड मुझे बचपन से कभी भी तरबूज को ना ऐसे पीसेस में चंक्स में खाने का उतना शौक नहीं रहा। मेरे को हमेशा से लाइक ये तो बहुत ही छोटा है मैं दिखा रहा हूँ, बट इतने बड़े बड़े जो ऐसे मैं ऐसे पतले पतले स्लाइसेस बना देता था और ऐसे टीवी में नहीं दिखता था। जैसे जब लाइक आई यूज टू वॉच डोरेमोन, और डोरेमोन में या शिनचैन में उसमें ना ऐसे बड़े बड़े स्लाइसेस होते थे तरबूज के, एंड वो लोग ऐसे ही पकड़ पकड़ के खाते थे। तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था वो। तो मैं मम्मी को बहुत टॉर्चर करता था इसके लिए कि मुझे वैसे काट के दो, मुझे वैसे ही खाना है। एंड नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। इट्स लाइक कौन कपड़े ख़राब करे, फेस ख़राब करे, काट लो, फोक ले लो और खा लो। इतना मीठा नहीं है, आई माइट ऐड सम सॉल्ट इनटू इट। एक बात तो है, कल मम्मी पापा और मेरा भाई था घर पे, तो घर काफ़ी भरा भरा हुआ लग रहा था। उनके जाने के बाद से बहुत खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि एक साथ इतने 4-5 लोग अभी तक मेरे फ्लैट में रहे नहीं है कोई भी। तो कल जब हम लोग चारों सोए थे एक साथ, इट वॉज अ वेरी नाइस टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों ने कोई एक फैमिली टाइम साथ में स्पेंड किया होगा। बिकॉज मैं मोस्टली इंदौर में मोस्टली तो क्या मैं इंदौर में रहता हूँ, बाकी किसी को उतना टाइम होता नहीं है, मुझे भी टाइम नहीं होता है। फेस्टिवल्स के दिनों में भी सब फ्रेंड्स इधर उधर हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड दिस टाइम कि ये वाला बर्थडे जो है मैं दोस्तों के साथ तो हर बार मनाता ही हूँ, बट इस बार मैं फैमिली के साथ बर्थडे स्पेंड करूँगा। खाना मेरा रेडी हो गया है और अभी जस्ट मैं नहा कर आया हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जाना है मंदिर क्योंकि आज गुरुवार है। आज सच में काफ़ी लेट हो गया है, फटाफट मुझे मंदिर से आके ऑफिस स्टार्ट भी करना है। आज एक्चुअली मंदिर का जो गेट है वो बंद है, तो मैं साइड से आया हूँ जहाँ पे मंदिर का जो ऑफिस है उसके पास में से एक जगह है। मुझे पता, लास्ट टाइम मुझे बताया था यहाँ पे एक आंटी झाड़ू लगा रही थी उन्होंने। पिछली बार मैंने मूर्ति नहीं दिखाई थी, तो इस बार मैं मूर्ति दिखा देता हूँ। आई विश गेट खुला होता। यहाँ की पूजा हो गई, अब मैं बस घर जा रहा हूँ, घर की पूजा करके देन ऑफिस। तो मैंने अभी जिस ऑफिस से ब्रेक लिया है और बैठ गया मैं खाना खाने, बिकॉज बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। कितनी बार बोलता हूँ यार, तेज़ की भूख लग रही थी, तेज़ की भूख लग रही थी। सब लोग सोचेंगे कि भुक्कड़ ही होंगे एक नंबर का। एनीवेज, आज का मेन्यू दिखाता हूँ। मेन्यू तो क्या मतलब जो बना है वो दिखाता हूँ। तो ये वो कद्दू फ्राई है जो मैंने बनाया था, राइस है, अंडा करी। आज की अंडा करी थोड़ी ज़्यादा रेड नहीं है बिकॉज मैंने इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला हुआ है। एंड दिस वन इज़ द मोस्ट स्टनिंग आइटम। ये एक्चुअली खीर है और ये बहुत ही टेस्टी खीर है। मम्मी लेकर आई थी घर से कल मेरे लिए। इसमें से कल मैंने 2 स्पून ही खाया था, ज़्यादा नहीं खा पाया था। मैं अभी फटाफट अपना ये लंच ख़त्म करूँगा और फिर उसके बाद वापस ऑफिस स्टार्ट करूँगा। मैं जैसे अभी ऑफिस से फ्री हुआ हूँ और टेरेस पर आ गया हूँ।
और थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था मुझे, क्योंकि कंटिन्यू 3 घंटे तक मैं बैठा हुआ था और काम कर रहा था। सो आई थॉट थोड़ी देर छत में जाके टहल लेता हूँ, बिकॉज यहाँ रात के वक्त यहाँ पर बहुत ही प्यारी हवा चलती है। सो दिन में मैंने जो एक्री बनाया था वो तो है ही, बट अभी मैं बना रहा हूँ सैलड, बिकॉज और मुझे कुछ फ्राई करने का मन हुआ नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगा इसमें, जस्ट टमेटोज विद एन एक्सेंट। ओके, तो टमाटर डाल रहा हूँ, ककड़ी डाल रहा हूँ, एंड थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नींबू का रस और सॉल्ट, बस। ये देखो, थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये सैलड लेके और जो खाना जो मैंने बनाया था उनको गर्म करके मैं अपना डिनर ख़त्म करूँगा, और इसके साथ ही साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगा। सी आई नो फॉर द फैक्ट कि इतना कुछ एंटरटेनिंग मैं कर नहीं पाता हूँ, दिखा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ होता नहीं है। दिन भर से मैं कहीं बाहर जाता भी नहीं हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठ के काम करना पड़ता है, और देन मेरे को अकेले को सब कुछ करना पड़ता है। आई मीन ऐसा नहीं है, आई एम ब्लेमिंग, आई लाइक इट, दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी। मुझे अपने खुद का काम खुद से करना ही पसंद है, बट मैं कहीं बाहर जा नहीं पाता हूँ। सो जो भी कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा एंटरटेनिंग, बट हाँ, अगर वीकेंड में कुछ एंटरटेनिंग होता है या कहीं जाता हूँ या कुछ करता हूँ तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही। बट एनी विच वेज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Bong Talk. Take care and good night.